मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डिस्कवर द रिलीजन धर्म एक खोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रहलाद कथा। श्री राम सीता संत गुरु को स्मरण करके, माता पिता का ध्यान करके नरसिंह पुराण की एक कथा कहता हूँ। संसार में एक प्रसिद्ध बैकुंठ है जहाँ श्री भगवान वास करते हैं। वहाँ पर जय विजय दो भगवान के द्वारपाल हैं। एक समय सनकादिक सुंदर शरीर बनाकर आए, भगवान के पास जाना चाहते थे, किंतु जय विजय ने कहा कि बिना आज्ञा के हम आपको जाने नहीं देंगे। मुनि ने शाप दे दिया कि जाओ, तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। यह सुनकर लक्ष्मी सहित भगवान आए। भगवान ने कहा, उन्होंने पाप अधिक किया है, इसलिए हे मुनि, शाप देकर आपने भलाई ही की है। तब सनकादिक ने कहा, इन्होंने अपना धर्म पालन किया है, जो जाने नहीं दिया। मैंने बिना अपराध ही शाप दे दिया, मुझसे भूल हुई। जय विजय ने मुनि के चरणों में गिरकर कहा, हे नाथ, हमारे कर्मों का फल है। इससे जो तुमने दंड दिया वह अपने सिर धर लिया है, पर अब दया कर जैसे शाप दिया है वैसे ही वर भी दीजिएगा। वर में प्रभु यह दीजिए कि जहाँ जहाँ जन्म लूँ तहाँ तहाँ भगवान के नाम का स्मरण न भूलूँ। मुझे नीच योनि होने का दुख नहीं है, किसी प्रकार भगवान का भजन होना चाहिए। मुनि उन दोनों की साधुता देख लज्जायुक्त दुख मन में रख करके पश्चाताप करने लगे। तब भगवान ने कहा, हे मुनि, शोक ना करें। जो मेरी इच्छा है उसे सोच कर अब सब मिलकर इनका उपाय करो, जिससे इनका उद्धार हो जाए। एक जन्म के तारने का वचन लक्ष्मी जी ने दिया और एक को सनकादिक ने, और एक जन्म उद्धार करने के लिए भगवान ने कहा। ऐसा कह सनकादिक सहित भगवान अपने स्थान को गए। कुछ दिन बाद जय विजय दिति के पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष यह दोनों भाई बलि दैत्य हुए, जिन्होंने अपने बल से इंद्रासन को छीन कर देवताओं को निकालकर स्वयं स्वर्ग में शासन किया। एक समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था। तब भगवान ने वाराह का रूप धारण कर उसका वध किया। हिरण्यकश्यप तपस्या के हित गया। उस समय इंद्रासन को सूना जान इंद्र ने अपना पुनः अधिकार कर लिया और उसकी स्त्री को बंदी बनाया। उसे दुखित जान वहाँ नारद ने आकर उपदेश दिया और उसके शोक का निवारण किया। उस समय उसके गर्भ में प्रहलाद थे। जो उपदेश उन्होंने दिया वह सब गर्भ में प्रहलाद को प्राप्त हो गया। नारद वहाँ बहुत समय उपदेश देते रहे और पुत्र उदर में सुनता रहा। रानी हर्षित होकर भजन करती थी और उसे कुछ कष्ट नहीं होता था। जब हिरण्यकश्यप का तप सिद्ध हुआ तब ब्रह्मा ने प्रकट हो कहा, हे पुत्र, वर मांगो, जो रिद्धि सिद्धि की चाहना हो मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, जो मुझ पर दयालु हैं तो यह वरदान दें कि जो आपकी सृष्टि है उसमें से किसी के हाथों से न मारा जाऊं। यही मेरी चाहना है।
ना तो रात में मारा जाऊं, ना दिन में, ना आकाश में मारा जाऊं, ना पृथ्वी पर, ना जल, ना किसी हथियार से मारा जाऊं। इस प्रकार उसने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर चले गए। वह हर्षित हो घर आया। घर सूना देख क्रोध कर इंद्र पर चढ़ाई कर देवताओं की नगरी को पुनः जीतकर अपनी स्त्री को घर लाया। उसी समय प्रहलाद ने जन्म लिया तो उसे महान आनंद प्राप्त हुआ। उसने गज घोड़ों के दान याचकों को देकर सुखी किया और हर्ष समेत राज्य करते हुए ब्राह्मणों गौओं को सुख देने लगा। हरि और देवताओं को शत्रु मानने लगा। इस प्रकार भोग विलास में कुछ समय व्यतीत हो गया। जब प्रहलाद बड़े हुए तब बालकों में खेलने लगे। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। बर्तनों का आवा लगाकर आग सुलगा दी। आवा में बिल्ली ने बच्चे दिए थे। उसकी सुधि उसे भूल गई। जब आग लगा दी तब उसे बिल्ली की याद आई। उसकी सुरति करके वह घर का सारा काम त्याग कर रोने लगा। उसी समय खेलते हुए प्रहलाद आए। कुम्हार के रोने का भेद पाकर कुम्हार को धीरज देकर राम मंत्र सुनाया, जिससे सारा दुख दूर हो गया और उस बिल्ली के शरीर में आँच तक न लगी। यह सुन कुम्हार ने हर्ष कर राम राम रटकर सुबह कर दिया। जब प्रातःकाल आवा खोला तब बिल्ली बच्चों सहित म्याऊं म्याऊं कर बोली। सो राम नाम की महिमा जान कुम्हार धन्यवाद देने लगा। राजा मन में सोचते कि मेरा पुत्र प्रहलाद पढ़ने योग्य हो गया है। यह विचार कर अपने गुरु संडामर्क को बुलाकर राजा कहने लगे कि हमारे पुत्र प्रहलाद को तुम्हें सौंपते हैं, सो इन्हें ले जाओ। सब विद्याओं को पढ़ाकर कुंवर को विद्वान बना दो और जो हमारे वंश का धर्म है उसमें पारंगत कर दो। राजा के यह वचन सुन संडामर्क गुरु हर्षपूर्वक कुमार प्रहलाद को साथ लेकर चले। पाठशाला में ले जाकर बैठा दिया, जहाँ और बालक पढ़ते थे। हाथ में पाटी दे ओना मासी लिखकर कहा पढ़ो और इसके अर्थों को लगाओ। सो प्रहलाद ने उसे पोत कर बिगाड़ के राम राम लिख दिया। यह देख पंडित लोग पुचकार कर कहने लगे, हे पुत्र, तुमने यह क्या लिखा है? यदि तुम्हारा पिता सुन पावेगा तो तुझे बहुत मारेगा। इससे इसे बिगाड़, मेरा कहना मानो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। यह सुन हर्ष से प्रहलाद ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो और सत्य मानो। विद्या में और राम नाम में दूना हो और अधिक हो उसे ही गुरु मैं पढ़ूँगा। हे पुत्र सुनो, वेद पुराण का कहना है, विद्या के समान दूसरा धन नहीं होता, जिसे ना चोर ले सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना राजा उसे ले सकता है। विद्या ऐसा धन है जिसकी सेवा सभी करते हैं। बिना विद्या के मनुष्य ऐसा है जैसे हंसों में कौवा। इससे हे पुत्र,
विद्याध्ययन करो। इस प्रकार के ब्राह्मण के वचन को सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, विद्या, धन, कुल, रूप, अभिमान, युवावस्था, स्त्री यह हरि भक्ति में बाधा डालते हैं। मैं यह विद्या नहीं पढ़ूंगा। यह सुन ब्राह्मण प्रहलाद के दोनों हाथ पकड़ हिरण्यकुश के पास लाए और क्रोधित होकर कहा कि आपका पुत्र नहीं पढ़ता है और हे राजन, यह हमें सिखाता है। हिरण्यकश्यप हंसकर प्रहलाद को गोद में बैठा कर मुख चूम कर कहने लगा, हे पुत्र, तूने क्या पढ़ा है? प्रहलाद ने कहा, राम नाम ही सभी विद्याओं का सार है, वही मैंने पढ़ा है। यह सुन क्रोध में भरकर कहा कि चतुर लोग और वेद कहते हैं कि दुष्ट अधर्म में अधिक प्रीति करता है। प्रहलाद ने कहा, वैराग्य, हरि भक्ति पापों को दूर करने वाली है, वही राम नाम है, वह नहीं भाता है। हिरण्यकश्यप ने हंसकर कहा, देवता लोग बड़े शठ तथा क्रूर और बिगाड़ू हैं, जिन्होंने आकर मेरे पुत्र को बहका दिया है। इससे हे पुत्र सुनो, बैरी का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, वह सारे संसार का स्वामी है, सभी जीवों का पालन करता है, उससे बैर नहीं करना चाहिए। इससे अभिमान का त्याग कर शुभ ज्ञान को हृदय में धारण करके पिताजी उनका भजन करो। भगवान ना तो किसी के शत्रु हैं ना मित्र हैं। जिस प्रकार शीशे में अपना चेहरा हम देखते हैं तो हमको वही आकृति दिखलाई पड़ती है। ऐसे वचन सुनकर राक्षस प्रति क्रोध कर पुत्र को गोद से उतार ब्राह्मण से कहा, मार करके इसको पढ़ाओ। यह सुन ब्राह्मण शंका करते हुए प्रहलाद को लेकर अनेक भय दिखाया। उसको फिर दे करके तख्ती पाटी लिख कर कहा, पढ़ो। पंडित लोग लिख करके चले गए। प्रहलाद उसे मिटाकर राम राम उस पूरे तख्ती में पाटी में लिख दिया। सहपाठियों ने कहा, हे कुंवर, अपने गुरु का कहा मानो और माता पिता के निर्देश को दृढ़तापूर्वक जानकर माता पिता जो कहें उसका पालन करो, यही पुत्र का धर्म है। इससे तुम भी पिता देव गुरु के वचनों को मान आज्ञा पालन करो। यह सुन प्रहलाद ने कहा, माता पिता गुरु वही है जो जहाँ तक अपना बल हो राम का प्रत्यक्ष करावे। अमृत के बदले विष तथा पारस के बदले कांच देता हो तो हे सखे, जानबूझकर कौन ग्रहण करेगा। पढ़ना लिखना वही सुफल है जिससे राम के चरणों में प्रेम हो, नहीं तो मूर्ख ही भला है, उससे विवाद करना व्यर्थ है। हे भाई सुनो, संसार में निस दिन दुख ही दुख है, सुख स्वप्न में भी नहीं है। विचार कर देखो, 4 प्रकार से शरीर बना है। अंडा से उत्पन्न होने वाले अंडज, गर्भ से उत्पन्न होने वाले पिंडज, पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदज और पानी द्वारा जन्म लेने वाले उद्भिज। ये 4 प्रकार से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। यह जीव सब योनियों में भ्रमता हुआ अनेक दुख पाता है। जब पाप पुण्य दोनों समान होते हैं तब भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर पाता है। सो प्रथम जीव जल में आकर पुनः अन्न में जाता है। जिस घर में जन्म ले होता है वही अन्न खाता है। अन्न द्वारा रस,
रस से रुधिर तथा वीर्य 1 मास में दृष्टि आता है। जब स्त्री रतिदान लेती है तभी जीव गर्भ में आता है। रज और वीर्य 1 दिन में मिल 5वें दिन बुध उठ खिलता है। 7वें दिन फेना उठ 10वें दिन पिंड बन पलता है। 30 दिन में शीश बनने लगता है। 2 महीने में हाथ पैर की जंघाएं बनती हैं। 3रे महीने में पेट अलग प्रतीत हो जाता है। 4थे महीने में अंगुलियां और केश रोम बनते हैं। फिर हाड़ मांस त्वचा बनकर 7वें महीने में पूर्ण गर्भ हो 8वें में श्वास प्रकटती है। 9वें मास में चैतन्यता आकर पूर्व 7 जन्म की सुधि होती है और मलमूत्र ऊपर होकर बहता है। शरीर में अग्नि दहती है और ऊपर को अधोमुख होकर दुखी रहता है। वहाँ माता पिता कोई नहीं होता जिससे दुख कहे। तब उस समय भगवान का स्मरण कर करुण स्वर से विनय करता है कि हे दीन दयालु, मुझे दुख है। हे प्रभु, मुझे इस बार निस्तार कर कर्म क्षेत्र में मेरे शरीर को पहुंचा दो। वहाँ आपके चरणों में चित्त लगाऊंगा जिससे मुझे फिर गर्भ में न आना पड़े। सभी मनुष्यों को 4 जगह वैराग्य उत्पन्न होता है। गर्भ में, शव के निकट, कथा सुनते और चौथा रति के पश्चात। जीव को इस प्रकार विनय सुन भगवान दयालु होकर एक पवन का संचार कर उसे योनि के बाहर कर देते हैं। सो बाहर आते ही ज्ञान विवेक भूल जाता है। पिता के बलशाली वीर्य द्वारा बहुत से पुत्र होते हैं और स्त्री के अधिक रज होने से अधिक कन्याएं होती हैं और रज वीर्य के समान होने से नपुंसक संतान होती है। जिस प्रकार के कर्म होते हैं उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं और वैसा ही मनुष्य भोगता है। तीनों विधियों के कर्मों के संचय द्वारा प्रारब्ध अनुसार मरना, जन्म लेना होता है। जब संसार में जन्म लेकर बोलने की शक्ति आती है तो कहाँ कहाँ कर रोने लगता है। पुत्र जन्मते ही माता पिता हर्षित हो जाते हैं। स्त्रियां गान करती हैं, छठी बरही कर नामकरण करते हैं। मलमूत्र त्यागते समय स्वच्छ अस्वच्छ कुछ नहीं जानता। सुत के रोने पर माता को भी ज्ञान नहीं होता है कि किस कारण रोता है। माता अपनी बुद्धि द्वारा ही उपाय करती है, इससे अधिक दुख होता है। 5 वर्ष इसी प्रकार बालापन में व्यतीत हो पौगंड अवस्था चलने फिरने की आ जाती है। पढ़ने और खेलने कूदने में 9 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। माता देख कहती है कि पुत्र बढ़ रहा है, यह नहीं सोचती कि घट रहा है। फिर कुमारावस्था आ जाती है और खेल करने में, खेल कूद में अनुरक्त हो जाता है और अवस्था आती है तो विवाह हो जाता है। सुंदर स्त्री पाकर 16 वर्ष बिताकर तरुण अवस्था आते ही कामाग्नि जाग उठने पर स्त्री से प्रेम बढ़ाता है और स्त्री द्वारा उस सुख का अनुभव करता है। पुत्र, स्त्री, संसार सुखों में अनेक तरह के लालचों में फंसकर मृत्यु को भूल जाता है और अपने शरीर को
नेत्रों से देख देख अभिमान कर कहता है कि मैं सुंदर हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ। अनेक जीवों की हत्या कर मुझे ऐंठता चलता है। 40 वर्ष तक तरुणाई रही, फिर बुढ़ापा आ गया। सो पुत्र पौत्रों से घर भरा देख, उनके दुखों से दुखी रह, सबका प्रतिपालन करने के लिए रात दिन चिंतित रहकर भगवान का ध्यान नहीं करता। रे मूर्ख, कुशवारी के कीड़े को कौन देता है जो जीविका के लिए पाप करता है। यह नहीं सोचता कि यमपुरी भी जाना है। भगवान का स्मरण और साधुओं की सेवा को त्याग, बातों ही बातों में वृद्धावस्था भी व्यतीत हो जरा अवस्था आ जाती है। शरीर का बल घटने लगता है, दांत भी गिर जाते हैं, तब डगमगा कर चलने लगता है और सुनने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। आँखों से पानी बहने लगता है, कम दिखाई देने लगता है। यह हाल देख द्वार पर खाट डाल दी जाती है, सो द्वार पर पड़े पड़े भूख लगने पर मांगने से भी कोई नहीं देता है। प्यास लगने पर पानी नहीं देता, जो मुंह में आता बकता रहता है कि कहाँ यमराज भूल गए जो इस बुढ़े को नहीं ले जाते, यहीं खांसता पड़ा रहता है। जो इस बुढ़ापा इस बुढ़े को ले नहीं जाते। इस प्रकार से जिस घर परिवार के लिए वह अपना पूरा जीवन होम कर देता है, वो सब उसकी जरावस्था में निरादर का भाव करने लगते हैं। जिसके लिए परलोक नष्ट किया, उन्होंने जीते ही जी त्याग दिया। फिर एक दिन वह आया जब यमदूतों ने आकर प्राणांत कर दिया। घर वालों ने मरा जान गांव के बाहर ले जा कर के या शमशान में उसे फूंक देते हैं। जब यमदूत यमराज के पास ले गए, उन्होंने कहा नरक में डालो, पहले दुख दाई नरक भोग कर 84 योनि भोगो। भगवान का बिना स्मरण किए जीवन में नाना प्रकार के दुख उठा मृत्यु पा, फिर 84 योनियों में अनंत दुख भोगो। नर्तन रूपी नौका पाकर जो भवसागर को पार न कर सके, उसकी बुद्धि को धिक्कार है। इससे हे सखे, नरक को त्याग राम भक्ति को हृदय में धारण करो। पृथ्वी पर तारागण भले ही खिलने लगें तथा सूर्य पश्चिम में भले ही निकलने लगे, मृग जल देख मृग की प्यास भले शांत हो, परंतु राम से विमुख व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता है। यह सुन सब सहपाठी बालक कहने लगे कि हमारी शंका का समाधान करो। हम तुम सबों ने एक ही साथ जन्म लेकर एक ही साथ पंछी घोड़ों से खेला है, तुम्हें यह भक्ति कैसे प्राप्त हुई जो पुराण श्रुतियों के कथानुसार मुनियों को दुर्लभ है। प्रहलाद ने कहा, जिस समय हिरण्याक्ष मारा गया उस समय मेरा पिता तपस्या करने चला गया था। इंद्र स्वर्ग को सूना पाकर उस पर चढ़ाई कर दिया और उसको जीत लिया। उस समय मेरी माता गर्भवती थी। तब इंद्र ने विचार किया, इस स्त्री के राक्षस के वीर से गर्भ है, इसको मार डालना चाहिए, नहीं तो मेरा शत्रु ही उत्पन्न होगा और यह आगे चलकर मुझे दुख ही देगा। इसे नष्ट कर देने में ही बुद्धिमानी है। तब नारद जी ने आकर के कहा कि इसके गर्भ में हरि भक्त है जो देवताओं को सुख देने वाला होगा। नारद के वचनों का विश्वास कर इंद्र चले गए।
माता को दुखी देख नारद मुनि ने उपदेश दिया, हृदय से शोक को दूर कर भगवान का स्मरण करो। वह दुख के नाशक और सुख देने वाले हैं, जिसे शेष, गणेश, दिनेश, ऋषि सनकादिक, उमा, महादेव जी ध्याते हैं। वही सुत, माई, माता पिता, भाई, मित्र, स्त्री, धन, धाम के समान है। पापों को सूर्य की भांति जलाते हैं। इस संसार में मृग के समान क्यों भ्रमता है, भगवान को नहीं भजता। इस प्रकार मेरी माता को 7 दिन उपदेश दिए और मैं माता के गर्भ में उसे सावधान होकर सुनता रहा। प्रहलाद के यह वचन सुन सब हर्षित हो प्रणाम करने लगे। आपने मुझे बड़ा पावन उपदेश दिया है। यह माता पिता सभी स्वार्थमय हैं। ऐसा कह सहपाठी अपने अपने स्थान पर बैठकर अपनी अपनी पाटियों में राम ही राम लिखने लगे। उसी समय 2 ब्राह्मण आए और प्रहलाद से कहने लगे कि इस मूर्खता को त्याग करके विद्या पढ़ो, हठ करने से भला नहीं होगा। हिरण्यकश्यप से जिन्होंने हठ किया वे सभी मारे गए। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, मुझे तो राम प्यारे हैं, मैंने उन्हें हृदय में धारण कर लिया है। यह सुन ब्राह्मण ने हाथ पकड़ राजा के पास ला करके कहा कि महाराज, यह तुम्हारा पुत्र जैसा है जैसे सोने के पात्र में विष होता है। हमने बहुत पढ़ाने की कोशिश की परंतु यह नहीं पढ़ सकता है। राम राम जय राम पुकार कर सब विद्यार्थियों को बिगाड़ दिया है। यह सुनकर प्रहलाद से स्नेह भरे वचन से राजा ने कहा, तुम सब पुत्रों में बड़े राज्य के अधिकारी हो, इससे सावधान होकर विद्या पढ़ो। हे पुत्र, मेरा यह कहना तुम्हें सुख देगा। हे पिता, यद्यपि यह बात आपने मेरे हित में कही है परंतु मुझे अच्छी नहीं लग रही। यह विद्या इस लोक में सुख देने वाली अवश्य है परंतु परलोक में जाकर सुख ना देगी। इसे ना पढ़ूँगा और ना ही मैं राज्य करूँगा। राम मेरे प्राणों के आधार हैं, बिना राम के मेरी गुजर नहीं है। यह सुनकर क्रोध करके पुत्र को जमीन में पटक दिया और मुट्ठी बांधकर अंग कसकर हाथी मंगा करके उसके पैरों तले डलवा दिया। माता विलाप करके रोने लगी, हे नाथ, मेरी बात मानो, पुत्र के मारने में बड़ा दुख होगा। इसे सेवक जानकर पड़ा रहने दो और छोटे पुत्र को अपना राज्य दे दो। इस प्रकार स्त्री के समझाने और ज्ञान देने से क्षमा किया। कुछ समय ऐसे व्यतीत कर मंत्री को बुला राजा ने कहा, कुंवर को समझा बुझाकर जैसे बने विद्या पढ़ाओ। सो मंत्री ने कुंवर के पास आकर भेद भरे वचनों से समझाया कि हे कुंवर, पिता के आदेश को मानो और श्री राम से गुप्त प्रेम करो। यह सुन प्रहलाद ने हंसकर कहा कि सीख तो तुम्हारी अच्छी है परंतु जीवन के साथ मृत्यु आई है, उसे कौन टाल सकता है। तुम ही देखो, राम का नाम हमारा परमात्मा है, सो नश्वर देह के हित राम को त्यागूं, पारस को पत्थर मानूं। जीवन थोड़ा ही अच्छा है जो राम भक्ति से पूर्ण हो। बिना भक्ति के कल्प शत भी जीना व्यर्थ है। मंत्रियों ने बहुत समझाया परंतु जब प्रहलाद नहीं माने तो मंत्री ने जाकर राजा से सब हाल कहा
और नगर के लोग सब रोते हुए कहने लगे कि हमारे लड़कों को राजकुमार ने बहकाकर राम का नाम पढ़ा दिया है। हे राजन, जो प्रहलाद चटसाल में रहेंगे तो लड़कों को हम नहीं पढ़ाएंगे। यह सुन राजा ने प्रहलाद को बुला भेजा, सो वह राम नाम कहते आए। राम का नाम सुनकर हिरण्यकुश क्रोध में भर विप्रों से क्रोधित होकर कहने लगा, तुमने हमारे बालक को भक्ति पढ़ा बर्बाद कर दिया है, तुम्हें लाज नहीं आती? ऐसा कहकर पुत्र को राम नाम जपते देख बोला, रे बालक, मेरी आज्ञा का पालन कर, नहीं तो प्राण जाएंगे। पुत्र ने कहा, हे पिता, साधुओं की टेक को आप सोचें, वह अपनी टेक को नहीं त्यागते हैं, चाहे जैसा दुख क्यों ना आए। यह सुन क्रोध में भरकर योद्धाओं से कहा, इस अधम को बांध लो। राजकुमार को कौन बांधे? सब मौन रहे। तब स्वयं आप ही दौड़ा और पुत्र को बांध पर्वत से गिरा दिया। सो भगवान ने ऊपर ही से हाथों में ले पृथ्वी पर बैठा दिया। फिर जंजीर में कसकर गहरे पानी में डुबाया। तब राम ने साकर तोड़ भक्त को किनारे लाकर बैठाया। यह देख पिता ने क्रोध कर हाथी मंगा उसके नीचे डाला। हाथी देखते ही भाग गया। फिर सर्पों को छोड़ा। सभी विपत्तियों का राम ने नाश किया। बहुत तोपें दगवाईं, परंतु एक घाव तक नहीं हुआ। तब सिर में आरा रख दोनों पैरों को बांध उल्टा टांग तीरों को मारने लगा, परंतु नाम प्रताप से एक तीर भी नहीं छिदा। यह देख सब आपस में कहने लगे, इसके पास जादू है। यह सुन राक्षस की बहन आई, जिसका नाम होलिका था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर शीघ्रता से अग्नि लगवाकर बैठ गई। निश्चर हर्षित हो अग्नि को जलते देख किवाड़ ले डालते, लकड़ी डालते, छप्पर डालते, जो भी उनको कुछ मिलता था उस अग्नि में सब वह डालते थे। जो कुछ भी मिलता था वो सब अग्नि में डाल देते थे जो राक्षस लोग थे। और प्रहलाद उसमें बैठे बैठे हंसते थे और वो लोग कहते थे, अब जल मरेगा, अब जल मरेगा। देखो बड़ा हरिभक्त बनता था। भोर होते जब देखा तो प्रहलाद बैठे धूड़ उड़ा रहे थे। राक्षसी होलिका जलकर राख हो गई थी। अग्नि शांत हो गई। यह सतयुग की बात है। हरिभक्त से द्रोह करके और मोह वश हो करके होलिका का अंत हो गया। प्रहलाद के जो साथी थे वो आकर के उससे मिले और उसको अपने पास बैठा लिया। राजा ने अपने पुत्र को बुलवाया और फिर समझाया कि हे पुत्र, तुमको मैंने बहुत दंड दिया, परंतु तुमने किंचित भय नहीं माना। यह सुन कुंवर हंसने लगे और बाल सखा हर्षने लगे। प्रहलाद ने कहा, कोरे कागज में लिख सत्य कहता हूँ, मेरे हृदय में भगवान का वास है, इससे भय का क्या काम है। ऐसे वचनों को सुन राक्षसपति ने क्रोध में आ प्रहलाद को खंभे में बांध दिया।
और खड्ग से प्रहलाद से कहने लगे कि आज तेरे प्राण नहीं बचेंगे। देवता धनुज सभी मुझसे डर से कांपते हैं और तेरा राम भी मेरे भय से छिप रहा है। अब अपने राम को क्यों नहीं मुझे दिखाता? अब तुझे राम आकर के बचावेंगे। सुनिए पिताजी, मेरा राम चराचर में है, विश्वास नहीं हो उसे इस प्रकार देख लो। राम के नाम में 2 अक्षर हैं, उसे चौगुना करने से 8 होते हैं और 8 में 5 मिलाने से 13 होते हैं, फिर दूना करने पर 26 होते हैं, फिर 26 में 8 का भाग देने से 2 शेष रहते हैं। सो उसमें मन लगाओ। मुझ में भी राम है, खड्ग में भी राम है, खंभे में भी राम है, सब जगह राम ही राम है। गड़गड़ गड़बड़ाकर खंभा फट पड़ा और चर चर चराचर कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिनका रूप बहुत भयावना था, जो दाढ़ों को कटकटाते, दांतों को लपलपाते, ओंठ फड़फड़ाते, बड़ी बड़ी लंबी मूछें मानो आकाश में जा रही थीं। भयपूर्वक लोग डर के कांपने लगे, घरों को भाग जाने लगे, सभी के अंग थरथरा रहे थे। वह जिधर देखते ऐसा प्रतीत होता था मानो खाना ही चाहते हैं। नरसिंह भगवान जिस समय कोप कर गरज उठे तो लगा मानो प्रलय का समुद्र तड़तड़ा रहा हो। महान भयकारी स्वरूप को देख हाहाकार मच गया। गर्जना से महान डरावना शब्द हुआ जो तीनों लोकों में सुनाई दिया। ब्रह्मा चौंक पड़े, शंकर का ध्यान छूट गया, शेष के हिलने पर पृथ्वी हिल गई, नरलोक नागलोक विकल हो गए, सागर का जल उछलने लगा। राक्षस राज नरसिंह रूप देख क्रोध भरे वचनों से कहने लगा, रे सिंह, तुझे आज मैंने पहचाना है। तूने छल द्वारा मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, मैं ढूंढता रहा, अब नरसिंह का रूप बना मेरे पास आ गया है। ऐसा कह गदा का वार किया। नरसिंह ने उसे पकड़कर पटक दिया। इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध होता रहा। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने उसका पेट नखों से चीर डाला। देवता हर्ष कर दुंदुभी बजा फूलों की वर्षा करने लगे। सो आंतों को निकाल गले में माला पहन ली। नारद सनकादिक मुनि ब्रह्मा इंद्र लक्ष्मी सहित सब आए, परंतु सभी डर रहे थे, दूर ही से प्रार्थना करते थे। ब्रह्मा ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम ही जाओ, तुम भगवान के निकट रहती हो। लक्ष्मी ने कानों पर हाथ धर कहा, मैं यह रूप कभी नहीं देखा। तब सब देवता प्रहलाद की विनती कर कहने लगे। ब्रह्मा उन्हें हृदय से लगा कहने लगे, हे पुत्र प्रहलाद, तुम इनके पास जाओ, हम सब भयभीत हो रहे हैं। यह सुनकर प्रहलाद शोक हर्ष रहित नरसिंह के पास गए। भगवान ने ललक कर गले लगा लिया, कहा कि उस नीच ने तुम्हें महान दुख दिया है, उसी का फल पाया। अब मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा, जो आपकी भक्ति करते हैं वह मन में कुछ भी नहीं चाहते, जैसे हानि लाभ को जो पहले सोचते हैं वे चतुर्बनिया नहीं कहे जाते हैं। हे कृपा सिंधु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल सुकृति भक्ति ही दीजिए। मुझे यह वरदान दो जिससे मेरा पिता हरि विमुख होकर के भी आपका धाम पावे। यह सुन नरसिंह ने कहा, हे तात, मेरी भक्ति की बड़ाई सुनो। जिसके कुल में राम नाम का भक्त होता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। माता की 20,
तथा स्त्री की 16, कन्या की 12 और 11 बहन की पीढ़ी को तारता है तथा 10 फूफा की और 8 मौसी की पीढ़ी को तारता है। वह कुल जननी तथा स्वर्ग में पितर धन्य हैं जिनका पुत्र मेरा दास हो। जब भगवान ने ऐसा कहा तो प्रहलाद को महान हर्ष हुआ। जिसमें जिसके प्रेम की प्रतीति होती है वह रीति उसे प्यारी लगती है। फिर नरसिंह ने पुनः कहा, हे पुत्र, मेरी बात मानो। मैं जानता हूँ तुम्हें राज्य की इच्छा नहीं है, फिर भी एक मनवंतर तक राज्य करो। सो हे पुत्र, मेरे कहने से राज्य करो। प्रहलाद ने कहा, मैं आपकी माया से डरता हूँ। वह भगवान के पैरों में लिपट गए। भगवान ने कहा, तुम्हारा यह चरित्र जो सुनेंगे वह भव बंधन से छूट जाएंगे। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद की कथा पूर्ण होती है। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।